नमस्कार दोस्तों, TLK में आपका स्वागत है। TLK स्टैंड फॉर द लर्नर किशन। माई सेल्फ किशन। आपको इस चैनल के माध्यम से वो तमाम सारी पढ़ने लिखने वाली चीज़ें मिलती रहेंगी जो हम लोगों को जाननी चाहिए। इसी के साथ हम आज शुरुआत कर रहे हैं NCERT की गणित कक्षा 11 की, जिसके चैप्टर का नाम है गणितीय आगमन का सिद्धांत के पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। और आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे कि ये पूरा अभ्यास हल करना पड़ेगा या कुछ प्रश्नों को हल करने से आपको जानकारी मिल सकती है। आपके कमेंट के अनुसार प्रश्न को हल किए जाएंगे। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 की पावर 3 प्लस डैश 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 3 की पावर n-1 को सिद्ध करना है 3 की पावर n-1/2। इसको सिद्ध करना है। गणितीय आगमन के सिद्धांत के प्रश्नों को हल करने के लिए 3 स्टेप होने चाहिए। 3 स्टेप में हल करेंगे। इसके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है वो कोई ना कोई प्राकृतिक संख्या है। तो इसको 3 भागों में बांट करके सिद्ध किया जाएगा। सिद्ध ये करना है हमें, इसका RHS प्रूव करना है। 3 भागों में बांटने का मतलब है कि सबसे पहली बार हम इस पूरे कथन को, इस पूरे स्टेटमेंट को एक n=1 के स्टेटमेंट में रखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट ये रहेगा कि n= किसी वेरिएबल हमने k चुन लिया है। और तीसरा स्टेप ये रहेगा कि n=k+1, उसी वेरिएबल में एक को ऐड कर देंगे। और ये सारी चीज़ें इस इक्वेशन के RHS को प्रूव करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप हमने क्या माना है कि n=1। तो पहले स्टेप में n=1 रखना है। इस क्वेश्चन में हम रखते हैं 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 1-1, n की जगह 1 = 3 की पावर 1-1/2। यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि 3 में से 1 गया 2 और 2/2 आया क्या 1। मतलब इस समीकरण को हल करने से हमें कोई प्राकृतिक संख्या ही मिली। कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर 1 ही आए, कुछ भी संख्या आ सकती है, वो इस स्टेटमेंट के हिसाब से आएगी। अगला स्टेप क्या रहेगा? स्टेप हमारा रहेगा दूसरा, स्टेप नंबर 2, जहाँ पे n=k माना जाएगा। मतलब कोई भी वेरिएबल संख्या मानी जा सकती है। 1 + 3 + 3 की पावर 2 + 3 की पावर 3 प्लस डैश 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 प्लस 3 की पावर k-1 = 3 की पावर k-1/2। ये आया। इसको हम मान ले रहे हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 3 कहता है कि उसी वेरिएबल में एक को ऐड कर देना है। मतलब n= जहाँ पे हमने k माना था वहाँ पे हम मानेंगे k+1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 की पावर 3 प्लस डैश 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 प्लस 3 की पावर k+1, n की जगह पे k+1 n की जगह पे है और -1 ये लिखा हुआ है। इसको यहाँ पे ऐसे 0 हो जाएगा इससे ये। और 1 + 3 + 3 की पावर 2 + 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर k केवल बचा हुआ है यहाँ पे। आप यहाँ देख के बता सकते हैं कि हर एक पद में एक घात बढ़ रही है और अंतिम में घात आकर के k हो गई है। तो क्या इसके पहले की घात k से कम रही होगी? एक कम रही होगी। जैसे जैसे एक बढ़ रही है तो वो इस प्रकार से हो सकती है। 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 प्लस डैश 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 प्लस 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर k था तो इसके पहले एक कम घात की संख्या जरूर रही होगी। आप पहला समीकरण आप देखिए ज़रा कि पहला समीकरण और ये पूरा स्टेप किसके बराबर जा रहा है? इसके बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर
1 की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 से, मतलब ये जो इतना लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम इस वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे। तो 3 की पावर k माइनस 1 बटे में 2 प्लस 3 की पावर k। इसको हल करेंगे। 3 की पावर k माइनस 1 बटे में 2 प्लस 3 की पावर k, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 की पावर k बाई 2। 3 की पावर k और यहाँ पे 2 इंटू 3 की पावर k, दोनों में 3 की पावर k कॉमन है, तो 3 की पावर k को हम कॉमन ले लेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिए, 3 की पावर k को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे इस स्थान पे बचा 1, और इस -1 को हम अभी अलग रख रहे हैं क्योंकि हम कॉमन केवल इस टर्म से और इस टर्म से ले रहे हैं। इससे हमने कॉमन ले लिया 3 की पावर k, तो ये बाहर आया तो यहाँ पे 1 बचा। इससे कॉमन लिए तो यहाँ पे बचा 2, और बीच में साइन था 2, साइन था प्लस का और 2 बचा। -1 एज इट इज़ बाहर ही रहेगा जैसे था, और यहाँ पे 2 आया। 3 की पावर k और 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 3 और -1 बाई 2। 3 की पावर यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और यहाँ पे 3 की पावर k है। तो जब आधार बराबर होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो आधार बराबर है, इसके बेस बराबर हैं, तो 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 बटे में 2। तो ये देखिए प्रूफ होकर के आ चुका है हमारा कि 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 बाई 2। हमें प्रूफ यही करना था। कैसे? 3 की पावर n, और n की जगह हमने क्या मान रखा है, k प्लस 1, और k प्लस 1 आया -1 बाई 2, और ये प्रूव्ड हो चुका है। इसी के साथ आप कमेंट में बताएंगे, जो क्वेश्चन में कठिनाई होगी उसको आप कमेंट में बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन लगाने वाला है, उसको बताया जाए। वैसे एक ही टाइप के कुछ क्वेश्चनों को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जो एक ही टाइप के होंगे उनको आप अपने आप से भी लगा सकते हैं, लेकिन आपके कहने पे उसको भी लगाया जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।